आरिफ फरहाद से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ ये मजमून आपको ना पसंद है, ये समझे कि ये इफ्तिखार आरिफ के लिए लिखा है। क्या बात है। इसका उन्वान है फरहाद की कोई लय नहीं है। फरहाद की कोई लय नहीं है। बरादर अजीज, आरिफ फरहाद की ये तकरीब उनकी शख्सियत और फ़न के हवाले से हो रही है। उनके फ़न पर तो अहले फ़न ही इजहार ख्याल करेंगे, बल्कि कर चुके हैं। मैं उनकी शख्सियत पर चंद बातें करना चाहूँगा, और वो भी हल्के फुल्के अंदाज में, ताकि बागबान भी खुश रहे और राज़ी रहे सयाद भी। यहाँ आरिफ फरहाद ही को बागबान भी समझ लीजिए और सयाद भी। ये जुमला दोबारा, ताकि मैं उनकी शख्सियत पर चंद बातें करना चाहूँगा, वो भी हल्के फुल्के अंदाज में, ताकि बागबान भी खुश रहे और सयाद भी। यहाँ आरिफ फरहाद ही को बागबान भी समझ लीजिए और सयाद भी। आरिफ फरहाद के अंदर का साहिब मार्फत लफ्ज़ आरिफ की फे पर ख़त्म होता है। आरिफ फरहाद के अंदर का साहिब मार्फत लफ्ज़ आरिफ की फे पर ख़त्म होता है, हर्फ फे पर, और इसी हर्फ फे से फरहाद शुरू हो जाता है। सौती लिहाज से इस फे ने उनके नाम में क्या फ़नी खूबी पैदा की है, वो काबिल दाद है। लेकिन ये भी सच है कि आरफाना रंग को फरहाद की शीरी पसंदी और शीरी कलामी ने ओझल कर दिया। मैं चूँकि अंदर का आदमी नहीं हूँ, इसलिए उनकी शीरी बयानी या शीरी पसंदी के किस्से मेरा मौजू नहीं। वो खुद इस पर कुछ कहना चाहें तो उनकी मर्जी। मेरा आरिफ फरहाद से कलमी ताल्लुक़ कई अशरों पर मुहित है, ताहम कल्बी ताल्लुक़ को अभी चंद महीने हुए। इस अरसे में जलवत व खलवत में उन्हें देखा और समझने की कोशिश की है। उनकी खुश लिबास और खुश कलाम शख्सियत में एक मिकनातीसियत और मिठास पाई जाती है। अलबत्ता बाद औक़ात उनके लहजे में मिठास कुछ ज़्यादा हो जाए तो मुझे शुगर की गोली खानी पड़ती है। ये मिठास उनके दोस्तों, मुखालफों और दुश्मनों को भी उनके पास यकजा कर देती, जैसे कि शेर और बकरी का एक घाट पर पानी पीना। ऐसी महफिलों में आरिफ फरहाद को बुढ़े शेरों और मजलूम बकरियों की ज़ुबानी बहुत कुछ अखलाकन सुनना और सहना पड़ता है। डॉक्टर साहब चले गए। ये जुमला ख़ास तौर पर उनकी तवज्जो के लिए था। ऐसी महफिलों में आरिफ फरहाद को बुढ़े शेरों और मजलूम बकरियों की ज़ुबानी बहुत कुछ अखलाकन सुनना और सहना पड़ता है। इनके हलके में कुछ लोग उनके साउथ एशियन टीवी की वजह से, कुछ उनके नाशिर होने के सबब, कुछ तनकीद निगार होने की वजह से, और बाकी खामखा या जुम्मा जंज नाल के साथ के तौर पर शामिल हैं। ये लोग उनके सामने गीबतों का इतवार बाजार लगाए रखते हैं, और आरिफ फरहाद ये तमाम शिकायतें और हिकायतें अपनी मेमोरी में महफूज करते और उनकी नशर व इशात का कार खैर सरअंजाम दिए बगैर कुछ दिन बाद ये सारा डाटा डस्टबिन या ट्रैश बॉक्स की नस्ल कर देते। इनका भला हो, वरना शहर में जाने कितने फजीहतें हो चुके होते। नाशिर होने के सबब बहुत से लोगों से राब्ते में रहना उनकी मजबूरी है कि रोटी तो किसी तौर कमा खाए मुचद्दर। उनके वक्त का एक बड़ा हिस्सा अपने कॉलेज, अपने इशाती सरगर्मियों, साउथ एशियन टीवी या कंपोज़र और प्रिंटर के पास खर्च हो जाता है। बतौर नाशिर कई मुसन्निफ़ीन किताब की इशात में ताख़ीर के सबब उनका पीछा यहाँ से वहाँ तक करते रहते हैं। इन तमाम के लिए एक अहम टिप दे रहा हूँ। अगर कई दिन तक आपको आरिफ फरहाद पकड़ाई न दे तो सीधे डॉक्टर फरहत अब्बास के अल्काइम अस्पताल पहुँचें। जहाँ अगर वो मौजूद न भी हों तो उनका लैपटॉप उनकी मौजूदगी का ऐलान कर रहा होगा। अगर उन्होंने ये तमाम झंझट ना पाल रखे होते तो वो एक बहुत अच्छे शायर होते। अच्छे शायर तो वो अब भी हैं, मगर इसमें बहुत का इजाफा उन दिनों के लिए छोड़ता हूँ जब वो तख्लीकी सरगर्मियों में हमा वक्त मगन हो जाएंगे। उनकी बहुत शुक्रिया। उनकी मसरूफियात में घर से कॉलेज, कंपोज़र, प्रिंटर,
अलकायम अस्पताल तक की ड्राइविंग भी शामिल है। लेकिन वो जो किसी ने कहा था कि तुम रात कहीं भी गुजारो, सुबह अपने बिस्तर ही से उठा करो। चुनाचे आरिफ फरहाद भी उठते अपने ही बिस्तर से, और अंदर की बात है कि एक शरीफ आदमी की तरह सोते भी अपने ही बिस्तर पर। उनकी एक और मसरूफियत का जिक्र रह चला था, अक्सर अदबी तकरीबात की नज़ामत भी करते हैं, जहाँ वो नज़ामत को लेक्चरशिप समझते हैं। ऐसे में उनकी तवील माहिराना राय सामने बैठे हुए अदबी खलीफों को तिफले मकतब समझते हुए बड़े नादिर और पुरहिकमत निकात आश्कारा करने लगती है। और मज़ा तो उस वक्त आता है जब आरिफ फरहाद इन मामलात पर ख़ुद को हरफ आखिर समझते हुए जब कहते बात कर रहे होते हैं तो अदबी खलीफे बगले झाड़ने लगते हैं। आरिफ फरहाद नज़्म व गज़ल दोनों में अपना इजहार करते हैं, और माहिया तो उनका मैदान बहुत पहले से है, जिस पर उन्होंने तहकीक भी की है। अमूमी रुझान की पैरवी करते हुए वो अमूमन अपनी एक दो गज़लें और नज़में ही मुशायरों में सुनाते हैं, और वो अलग बांध के रखते हैं जो माल अच्छा है। बहुत शुक्रिया। एक लतीफ़ा याद आया, एक शायर ने किसी सीनियर शायर से कहा, मैं नज़में भी कहता हूँ और गज़लें भी। उसने जब गज़ल सुनाई तो बुजुर्ग शायर ने कहा, तुम नज़में कहा करो। नज़्म सुनाई तो कहा, तुम गज़ल कहा करो। मैंने आरिफ फरहाद की नज़में भी और गज़लें भी सुनी और पढ़ी हैं, और मेरा उनके लिए मुखलिसाना मशवरा है कि दोनों में अपना तख्लीकी इज़हार करते रहें, कि दोनों में उनका एक अलग लहजा और अंदाज है। काबिल तहसीन बात यह है कि नक़ाद और मुहक्किक होने के बावजूद उनकी शायरी इन दोनों वायरसेस के असरात से काफ़ी हद तक महफूज है। मेरे दावे की दलील में आप उनकी नज़मों का मजमूआ ज़ंजीर और गज़लों का मजमूआ मौसम नारसाई मुलाज़ा करें तो आप देखेंगे कि वो ज़ंजीर में भी कैद नहीं है, और उनकी नारसाई भी दर हकीकत नारसाई नहीं है कि वो फ़न की शहज़ादी तक पहुँच चुके। आरिफ फरहाद का ताल्लुक़ रावलपिंडी से किसी हद तक दूर और पेशावर से खासी हद तक नज़दीक इलाके नौशहरा से नस्लन पठान है, ताहम वो कभी शलवारी या नस्वारी पठान महसूस नहीं होते। अलबत्ता मिजाजन कभी कभी वो ये साबित कर देते हैं कि वो वाकई पठान हैं, जिनकी पठानियत पर रावलपिंडी के नीम फौजी इलाके टंच भाटा में क़याम ने कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन ये एक इस्तिस्नाई सूरत हाल है। ज़्यादातर औकात में जब उनके अंदर की पठानियत सो रही होती है, वो अच्छे खासे मुखलिस, प्यारे और खुश गुफ्तार इंसान होते हैं। ज़्यादातर औकात में जब उनके अंदर की पठानियत सो रही होती है, वो अच्छे खासे मुखलिस, प्यारे और खुश गुफ्तार इंसान होते हैं। आरिफ फरहाद के पसंदीदा कामों या मनसूबों में मुंतखब शायरी और मारूफ शायरों की शायरी पर मुश्तमिल किताबों के अलावा बहुत से अदबी जराइद शाया करने का प्रोग्राम भी शामिल है। ये इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ तक महदूद रहते हैं, और हम उन पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। आखिरी पैराग्राफ है। आखिरी बात ये कि औराक और फ़नून जैसे बड़े अदबी जराइद में शाया होने को गुज़श्ता दिनों एक तकरीब में उनका ख़ास एजाज़ कहा गया है। अगरचे इसे एजाज़ इसलिए नहीं समझा जा सकता कि औराक, फ़नून, नकूश, सरीर जैसे मोतबर जराइद में उनके आगाज़ से इख्तिताम तक लाखों अदीब और शायर शाया हो चुके हैं, जिनमें से आज महदूद चंद के नाम ही अदबी आफाक पर रोशन है। चुनांचे बड़ा अदीब होने के लिए महज यही हवाला और मेयार काफ़ी नहीं। हम सब की तरह आरिफ फरहाद को भी इन जराइद में इशाअत नहीं, बल्कि उनकी अपनी शायरी और उनका नसरी काम जिंदा रखेगा, जो उनके मज़ीद वक्त और तवज्जो का मुंतज़िर है। वमा अलैना।